नमस्कार दोस्तों, आर्ट और एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक हमने जो किया था वो था हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। आज बात करेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में वो सारी नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, महानदी जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। आज इस पर बात करेंगे। जो हमने अब तक पढ़ा था वो था इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जो इंडस थी उसकी मेन इंपोर्टेंट नदियां थी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ऐसे ही जब हमने गंगा पढ़ी वहां हमने पढ़ा था जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, यानी जो राइट बैंक से जो सहायक नदियां थी वो थी यमुना और सोन। और यमुना की खुद ट्रिब्यूटरी थी जैसे चंबल, केन, बेतवा, गिरी, टोन्स, ये सारी। और जब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी जैसे गंगा की वो थी गोमती, घग्गरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ऐसे ही जब हमने ब्रह्मपुत्र पढ़ी जो नामचा बरवा से इंडिया में एंटर होती है दिहांग नाम से, वहां से आगे चलते ही उसमें दिबांग नाम की नदी, सहायक नदी उसमें मिलती है। फिर लोहित आती है, फिर सुबनश्री, फिर मानस और फिर तीस्ता। ऐसे जो ये पूरा सिस्टम था वो हमने अब तक पढ़ा था, यानी जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हमने पढ़ लिया था। आज बात करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ये जो पिक्चर है ये पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की है। यहां जो ओरिजिन है वो कोई ग्लेशियर नहीं है, यानी यानी वर्षा होगी तो पानी आएगा, यानी मॉनसून डिपेंडेंट है, रेनफॉल डिपेंडेंट है। इस वजह से इन सभी रिवर को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ये सभी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। देखिए आप, अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे तो आपको एक चीज कॉमन लगेगी। जो बे ऑफ बंगाल का जो ओरिजिन है ये वाला, यहां ज्यादा नदियां आ रही हैं एज कंपेयर टू इस साइड अरेबियन सी में। अरेबियन सी में सिर्फ दो नदियां हैं जो पार्ट तो है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का, लेकिन वो उसका जो माउथ है वो गिरती कहां है, अरेबियन सी में। वो दो नदियां कौन सी हैं, नर्मदा और तापी। जब आप बात करोगे तो ये देखिए गोदावरी, ये कृष्णा, अभी आ गई पेन्नार, कावेरी और ये आ गई महानदी। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की। आज बात करेंगे वेनगंगा, पेनगंगा। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? जो मूसी रिवर है जो हैदराबाद में है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? यहां जो डेल्टा बनाती है गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है वो लगभग एक है। एक भी नहीं कह सकते लेकिन एक भी है, दोनों प्रकार से है, क्योंकि जो डेल्टा है उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसे ही जब पेन्नार और कावेरी पढ़ेंगे, जो कावेरी है वो तमिलनाडु की कोस्ट पर गिरती है और जो पेन्नार है वो आंध्र प्रदेश में, और जो महानदी है वो उड़ीसा में, उड़ीसा की कोस्ट पर। इन सभी नदियों को आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें थोड़ा सा मोरल सपोर्ट मिल सके और इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू कर पाए। बात करते हैं गोदावरी। वो गोदावरी कहां से निकलती है? जिसका जो ओरिजिन माना गया है वो वेस्टर्न घाट से, त्र्यंबक, नासिक। अगर आपने एक मेरा शॉर्ट्स देखा होगा तो यहां लगता है कुंभ का मेला, महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में लगने वाला है। ऐसा ही कुंभ नासिक में भी लगता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कितने किलोमीटर है? 1465, 1465। दक्षिण गंगा या फिर गंगा ऑफ साउथ बोला जाता है। गंगा के पास, गंगा के बाद सबसे लंबी नदी इंडिया में गोदावरी है। कहां कहां से पास होती है अगर आपने देखा होगा, मैं एक चीज बता देता हूं। यहां से निकलती है, यहां है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ एरिया और फिर आंध्र प्रदेश। लगभग इन तीन एरिया से अपना ये जो कैचमेंट एरिया कवर करती है। लेकिन जो पेन गंगा है, वृद्ध गंगा है, ये पानी एमपी और छत्तीसगढ़ से भी लेती है, यानी जो बेसिन एरिया है वो गोदावरी का बहुत बड़ा है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसकी बात करते हैं। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? अब
आपने देखा होगा अभी तक मैं दो प्रकार की ट्रिब्यूटरी पढ़ा रहा हूं, दो प्रकार की सहायक नदियां पढ़वा रहा हूं आपसे, एक लेफ्ट बैंक से एक राइट बैंक से। ऐसे ही जब हम गोदावरी को पढ़ेंगे तो वहां भी दो प्रकार की है। या देखिए, पूर्णा, पेनगंगा, वृद्धा और परनीता लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आप पढ़ोगे, ये रही पूर्णा, पेनगंगा, ये है वर्धा। जो वर्धा है वो डायरेक्ट गोदावरी में नहीं गिरती, वो पहले पेनगंगा में मिलती है, पेनगंगा में मिलती है, और पेनगंगा गोदावरी में मिलती है। ऐसे ही वेनगंगा है, वर्धा और वेनगंगा पेनगंगा की ट्रिब्यूटरी है, और पेनगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। जब आगे देखोगे आप, इंद्रावती, सावारी, ये जो ट्रिब्यूटरी है ये गोदावरी की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। जब हम बात करेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में, मंजरा और दुधना, ये रही मंजरा और ये आगे मिलेगी ये रही दुधना। ऐसे इतनी सारी ट्रिब्यूटरी हैं जो इसको दक्षिण गंगा जो नाम है वो देने को मजबूर करती है, क्योंकि इतने बड़े एरिया से जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कैचमेंट एरिया होने के बाद जो वाटर है वो ज्यादा होगा, वाटर सप्लाई ज्यादा होगी, तो वाटर सप्लाई ज्यादा होगी तो इस वजह से इसको दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ साउथ बोला जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, आगे है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर अगर आपको पता होगा तो ओरिजिन इसका भी वेस्टर्न घाट से होता है, इसका ओरिजिन भी वेस्टर्न घाट से होता है। जब हम बात करेंगे महाबलेश्वर, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कितने किलोमीटर की है? 1400 किलोमीटर, यानी गोदावरी से कुछ कम है। इसके बाद करते हैं जो कोर्स है वो कहां से, एज इट इज, जैसे गोदावरी का निकलता है सेम इसका भी वहां से निकलता है, लेकिन इसका जो एरिया है वो कर्नाटक भी आता है। गोदावरी में कर्नाटक का एरिया नहीं आता, जो बेसिन एरिया है, जो कैचमेंट एरिया है उसमें कर्नाटक नहीं आता जब हम गोदावरी की बात करते हैं। लेकिन जब कृष्णा की बात करते हैं तो वहां कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों आते हैं, यानी जो कृष्णा है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन तीन स्टेट से पास होती है और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये था इसका ओवरव्यू। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब सहायक नदियां पढ़ेंगे, भीमा, दूध गंगा, कोयना, घटप्रभा, मलप्रभा, ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। जब राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे, तुंगभद्रा, मुदुर और मुसूर, ये है। अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे तो इस पिक्चर में देखिए, ये रही भीमा, डोन, मूसी, पलेरू, मनेरू, ठीक है। अब ये है जो असली में कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर लास्ट में डेल्टा बनाती है। अगर आपको पता होगा जो बे ऑफ बंगाल में जो नदियां गिरती हैं मोस्टली वो सभी डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा इसलिए बनाती हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने एक चीज देखी होगी, जो ये है, ये इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वो इसकी जो स्लोप है इस तरफ है, यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ है, जिस वजह से ये सारा पानी इकट्ठा करके यहां डेल्टा बनाती है। और जो नर्मदा और ताप्ती रिवर है वो पहाड़ों के बीच की रिवर है, यानी ये पहाड़ है, यहां एक से नर्मदा जाती है और एक से तापी जाती है, जिस वजह से ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है। अब ये एस्चुरी और डेल्टा में क्या फर्क है? जब हम बात करेंगे एस्चुरी और डेल्टा की, डेल्टा में यानी जो सॉइल है, सेडिमेंट्स है, सैंड के जो सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठा होते हैं बीच पर, यानी जब वो गिरने से जस्ट पहले। लेकिन एस्चुरीज में जो सेडिमेंट्स हैं वो नहीं होते, वो नामात्र होते हैं। अगर आप इस चीज को ऐसे समझ पाओ, जैसे ये माउथ है, ठीक है, अब यहां जो वाटर मिलेगा वो डेल्टा फॉर्म नहीं हो पाएगा, यानी जो सेडिमेंट है वो यहां इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो स्पीड है वाटर की वो ज्यादा होती है एस्चुरीज में। डेल्टा में स्पीड कम होती है,
जिसकी वजह से जो सारा सेडिमेंट है वो वहीं इकट्ठा रह जाता है बे ऑफ बंगाल जैसे यहां बीच एरिया पे, इसलिए डेल्टा बनता है। ठीक है, जब आप कभी आपको मौका मिले डेविस और पेंक इन दोनों थ्योरी का पढ़ने का, इसमें आता है, मैं आपको वैसे बता देता हूं, यूथ, मिडल और ओल्ड एज, ये तीन स्टेज, यंग, मिडल और ओल्ड एज, यूथ भी बोल सकते हो, यंग भी बोल सकते हो, मिडल और ओल्ड एज, ये किसी भी रिवर को तीन भागों में बांट दिया जाता है। यहां उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, यहां उससे कम, यहां स्पीड नहीं होती, सिर्फ डिपोजिशन का कार्य होता है। इसलिए जो गोदावरी और कृष्णा है वो यहां डिपोजिशन का काम करती है सिर्फ, यहां इसलिए डेल्टा बनाया जाता है। बात करते हैं आगे, कावेरी रिवर, तीसरी सबसे बड़ी लंबी रिवर, सबसे लंबी रिवर है जो कावेरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी, जिसका नाम सीरीज में लिया जाता है। अब ये कितने किलोमीटर की है? 805 किलोमीटर की। कहां से निकलती है? ताला कावेरी, कर्नाटक से, कोदौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, अब कहां कहां को जाती है? तमिलनाडु और कर्नाटक। अक्सर इन दोनों स्टेट के बीच में लड़ाई होती है पानी को लेकर। एक चीज मैं आपको यहां इसलिए बताना चाहूंगा, जो तमिलनाडु है वो कर्नाटक है, यहां से तो वो डायरेक्ट जाती है। अगर आप देखो ये जो ब्लू लाइन है ये गई, ये आगे ये बे ऑफ बंगाल में गिर गई। लेकिन अगर आप देखो ये काबनी रिवर है, केरला से, केरला का जो स्टेट है, यहाँ केरला से देखो ये केरला स्टेट है, यहां से भी पानी लेती है। अगर जब बात करेंगे तो इसका जो कैचमेंट एरिया यानी बेसिन एरिया की बात करेंगे तो वहां इस यहां केरल का नाम भी जुड़ जाएगा बेसिन एरिया में। कहां गिरती है? कोमफुर, तमिलनाडु में। ठीक है, बात करते हैं इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, शिमशा, हेमावती, काबिनी, भवानी, नोई, अमरावती, ये जो इसकी है ये ट्रिब्यूटरी है। ये देखिए हेमावती, शिमशा, अखरावती। जब बात करते हैं इसमें डैम बनते हैं, डैम कौन कौन सा जो डैम है यानी रिजर्वोयर्स जिसमें ढेर सारा पानी इकट्ठा रहता है, कौन कौन सा रिजर्वोयर है? कृष्णा सागर डैम, हिरांगी और काबिनी। अगर आप देखो श्रीरंगपट्टनम रिवर आइलैंड, ये दूसरा आइलैंड मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको कल यानी जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ाया था ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली आइलैंड, उस माजुली आइलैंड के बाद ये दो दूसरा आइलैंड है, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, रिवर के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड है माजुली। और श्रीरंगपट्टनम रिवर आइलैंड ये कहां मिलता है? कावेरी रिवर पर। ठीक है, शिवासमसुर आइलैंड है, दो आइलैंड मिलते हैं। ये आइलैंड इतने बड़े नहीं है जितने माजुली आइलैंड के हैं। जब बात करते हैं जो रिवर है डैम, यही इसके नाम का एक डैम भी है। ठीक है, और श्री राज सागर डैम, ये वाला डैम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डैम है, आप इसको याद कर लीजिए। किस किस के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु, शेयर दोनों का है लेकिन लोकेशन कहां है? कर्नाटक में। ठीक है, बात करते हैं आगे, महानदी जो कहां से निकलती है? जो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में एंटर होती है और बाद में बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। जब हमने दामोदर की बात की थी, दामोदर में जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जो दामोदर है वो हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, यानी गंगा की कहीं ना कहीं वो ट्रिब्यूटरी है। लेकिन महानदी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंगा से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको अलग से पढ़ा जाता है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये कहां से निकलती है, मैं आपको एक चीज बता दूं, नागरी शिवा धामत्री, धामंत्री डिस्ट्रिक्ट, धामंत्री डिस्ट्रिक्ट मिलेगा ये। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। धामंत्री डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। कितना बेसिन एरिया है? 1,32,100 स्क्वायर किलोमीटर, इतना लंबा एरिया से पानी अपना कैचमेंट एरिया मतलब पानी इकट्ठा करती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो एरिया है उसको वाटर प्रोवाइड करने वाली एकमात्र नदी ये है, क्योंकि इसके ऊपर जो दामोदर नदी है वो वेस्ट बंगाल में रह जाती है और यहाँ गोदावरी और कृष्णा आती है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रीजन में रह जाती है। तो जो उड़ीसा का जो रीजन है उसमें एकमात्र नदी है वो महानदी है जो पानी प्रोवाइड करवाती है। बात करते हैं आगे, इसकी खूब सारी ट्रिब्यूटरी है।
शिवनाथ, मांड, ईब, हिलोकियो, ओंग, टील, जोंग। ये जो सारी ट्रिब्यूटरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लेता है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। इसमें से किसी एक का नाम आपको देगा कि इसमें से महानदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। आप इन सब का नाम याद लिख लीजिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जैसे हमने गोदावरी पढ़ी थी, सॉरी यमुना पढ़ी थी, जैसे फिर कोसी पढ़ी थी, कहां से निकलती है, ठीक है, घग्गर पढ़ी थी, गंडक पढ़ी थी। ये उनका उनमें नाम पूछे जाते हैं कि इस नदी का जो ओरिजिन है वो कहां से है, लेकिन इन सब का ये पूछा जाता है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। मेरे 3 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये बच्ची का है कि यहां से जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली वो ये पूछा जाता है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट रिवर है वो पिन्नार। पिन्नार रिवर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बीच की रिवर है पिन्नार। अगर आप इस पिक्चर में देख पाओ तो ये पिक्चर कहां, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहां से अपना पानी इकट्ठा करती है। और ये देखो, ये रही पेनार, ये रही पेनार। मैं दोबारा दिखा देता हूं, ये पेनार है। पेनार की भी खूब सारी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कितने किलोमीटर का एरिया कवर करती है? 597, लगभग 600 किलोमीटर, ठीक है। ड्रेनेज बेसिन 55,213, 55213 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहां से अपना पानी ले जाती है। और चीना केशवा हिल्स, नंदी हिल्स, कर्नाटक, यहां से इसका ओरिजिन माना गया है। कहां से? चेना केशवा हिल्स। और माउथ कहां है? तमिलनाडु में। अब अगर आप देखो, सॉरी यहां मैंने आपको आंध्र प्रदेश बोल दिया था, ये तमिलनाडु का एरिया है। 3 स्टेट्स को ये पानी देती है। अब बात करते हैं इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है। जो ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट हैंड कोंडरियू और सोगलियू, ठीक है। इस पिक्चर में आप देखिए, इस पिक्चर में जब आप देखोगे, ये रहा कोंडरियू, कुंडेरू, और ये रहा सोगलियू। और जब राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में देखेंगे, चिक्रावती और पापागिनी, ठीक है। ये 2 ट्रिब्यूटरी लेफ्ट हैंड है और ये 2 लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है जो सहायक नदियां हैं वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। इसमें कुछ रिजर्वोयर्स हैं, यानी कुछ डैम है, सोमशिला, कोंडेरू, गोंडीकटा और माया मालवया राम, ठीक है। ये इसके कुछ डैम्स हैं। अब हमने जो पढ़ा है वो है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, कि वो सारी नदियां जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। अब हम कुछ जो छोटी छोटी जो रिवर्स हैं उनको देखेंगे, और नर्मदा और तापी 2 इंपॉर्टेंट रिवर जो अरेबियन सी में गिरती हैं उनको पढ़ेंगे। वही नर्मदा जो अमरकंटक प्लेट्यू जहां से सोन नदी निकलती है, सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है आप मुझे कमेंट में बताइए। और तापी जो नर्मदा के पैरेलल में चलती है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर।